नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सियान एग्रो के बारे में। ये वही स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार लोअर सर्किट में फंस रहा था। लोग डर गए थे और आज अचानक लोअर सर्किट टूट गया और आज स्टॉक अपर सर्किट में जाके 5% अपर सर्किट में जाके ऊपर बंद हुआ है। कई लोग कंफ्यूज है कि ये जो मूव है सही है या सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। तो चलिए पूरा इजी तरीके से समझते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, कंपनी की हालत कैसी है और आगे क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो जैसा आप देख रहे थे कि कुछ दिनों से सियान एग्रो रोज लोअर सर्किट में गिर रहा था, मतलब बायर ऑलमोस्ट गायब थे और सेलर सिर्फ बेच रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, बायर्स आए, लोअर सर्किट ऑब्जर्व हुआ और बड़ा वॉल्यूम आया और स्टॉक ने लोअर सर्किट से निकलकर 5% अपर सर्किट में बंद हो गया। ये आमतौर पर तब होता है जब कोई बड़ा बायर आता है या ऑपरेटर एक्टिविटी होती है या पैनिक सेलिंग रुकती है। रिटेलर अकेला लोअर सर्किट नहीं तोड़ सकता, इसलिए ये मूव सिग्नल है कि अपर सर्किट का। लेकिन ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिखाता है कि आज सेलर वीक पड़े थे। और दोस्तों आज के दिन सियान एग्रो इंडस्ट्री के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। सो अगर Q2 के रिजल्ट अच्छे रहे तो ये कंटिन्यू रैली अपर सर्किट की रह सकती है। लेकिन अगर Q2 के रिजल्ट अगर कहीं ना कहीं खराब आ गए तो ये रैली एक ट्रैप ट्रेडिंग की जैसी हो सकती है और फिर से लोअर सर्किट लगने के चांसेस रह सकते हैं। अब अगर हम सियान एग्रो के चार्ट की बात करें तो ये मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको ये चार्ट दिखाया था, सेम वैसा ही चार्ट। अगर आप चाहे तो पिछले 2 वीडियो जाके देख सकते हैं, ऐसा ही सेम कंडीशन चार्ट आपको 2 वीडियो में मिलेगा। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट 1683 के आसपास करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये 1915 को अगर जाके टच करके नीचे आता है तो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ एक 50 डे मूविंग एवरेज का EMA लगा हुआ है। तो उधर से चांसेस है कि एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करे। अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट अच्छे आए तो ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। अगर ये लोअर सर्किट नीचे आया, अगर कंपनी के रिजल्ट खराब रहे तो ये 200 EMA, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, 200 EMA है। उधर 1025 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर लोअर सर्किट लगता है तो उधर चांसेस है उधर से एक बाउंस देखने को मिले या इधर से ही बाउंस देखने को मिले। अभी ये देखना होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। तो स्टॉक पिछले 1 महीनों में 43 यानी 43% गिरा है। जो आज की 5% ग्रीन कैंडल बनी है उस गिरावट के सामने बहुत छोटी लग रही है। मतलब आज वाला मूव सिर्फ एक बाउंस है। बाउंस और रिकवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ये देखना होगा कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक किस तरह से मूवमेंट करता है। अब अगर हम पिछले क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने जून 2025 में अच्छे नंबर दिखाए थे। सेल्स 511 करोड़ के थे, प्रॉफिट 52 करोड़ का था और EPS 18.66 पैसे रहा है। ये नंबर अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है कि कंपनी के प्रॉफिट हर क्वार्टर के बाद बदलते रहते। कभी प्रॉफिट ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी मार्जिन 30% प्लस, कभी 1%, तो कभी निगेटिव के पास। मतलब कंपनी का बिजनेस स्टेबल नहीं है। सीधे भाषा में इसको पंपिंग एंड डंपिंग कहते हैं। कंपनी कभी कभी अच्छा करती है, कभी कभी बुरा, यानी फ्लो साफ नहीं है और इन्वेस्टर उन्हीं कंपनीज पर भरोसा करते हैं जहाँ प्रॉफिट स्टेडी रहता है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्टेडी नहीं है। अब अगर हम कंपनी की डेप्ट के ऊपर बात करें तो कंपनी के ऊपर 1300 करोड़ का डेप्ट है। ये काफ़ी बड़ा लोन है। बड़ा डेप्ट मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशर और साथ साथ प्रमोटर प्लेज भी शेयर है। मतलब 44% शेयर प्रमोटर्स के प्लेज हुए हैं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जब प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रखते हैं तो मतलब है कि उनको पैसों की जरूरत है या कंपनी की कैश फ्लो टाइट हुई है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो सियान एग्रो का P लगभग 50 प्लस चल रहा है। इंडस्ट्री का P अभी चल रहा है 25, यानी इंडस्ट्री को ये शेयर बीट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हायर वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आज के वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3.7 लाख शेयर आया है, नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा है। ऐसा वॉल्यूम 2 वजह से आता है। कोई बड़ा प्लेयर जब एंट्री करता है, यानी बायर जब बड़ा एंट्री करता है तभी, और ऑपरेटर गेम खेलता है तभी एक ऐसा वॉल्यूम जनरेट होता है। रिटेलर इतनी हैवी बाइंग नहीं कर सकता, इसलिए आज की कैंडल जेन्युइन भी हो सकती है और एक ट्रैप भी हो सकता है।
इसका पता अब आने वाले 2 दिनों में या क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही पेश होंगे वैसे ही एक क्लियरिटी होगी क्या रिजल्ट अच्छे रहेंगे इसलिए ये आया है या रिजल्ट खराब होने की वजह से ये एक ट्रैप जैसा बड़े इन्वेस्टर क्रिएट कर रहे। अभी ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों सियान एग्रो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें चांस भी है और खतरा भी है। आज लोअर सर्किट टूटना एक पॉजिटिव बात है, लेकिन यह एक सिग्नल है, गारंटी नहीं है कि लगातार अपर सर्किट में बंद हो जाए। मार्केट का सिंपल रूल है कि प्राइस ऊपर जाए इससे कंपनी स्ट्रांग नहीं बनती, कंपनी स्ट्रांग बने तो प्राइस अपने आप खुद ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सियान एग्रो को लेकर अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।